अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में यूपी पहुंचे और इस दौरान सीएम बघेल ने मंच से केंद्र और राज्य की सरकारों पर बरसते हुए किसानों, मजदूरों और महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ने का ऐलान कर डाला। उन्होंने किसानों को दाम, मजदूरों को काम और महिलाओं को सम्मान का नारा देते हुए जुटाई गई भीड़ से यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। मंच से भूपेश बघेल ने ओबीसी वोट बैंक और किसानों को साधने की भी भरपूर कोशिश की और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा भी मांग डाला। भूपेश बघेल ने कहा कि यूपी में लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है, क्योंकि इस कार्यक्रम में आने के लिए उनके कार्यकर्ताओं से जिला प्रशासन ने लिखित में लिया है कि वो तिकोनिया कांड और किसानों की बात का जिक्र अपनी सभा में नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में पुलिस अफसरों को गुंडा बनाया गया है। योगी सरकार पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। वहीं मंच से उन्होंने कहा कि तिकोनिया कांड की उन्होंने चर्चा की और टेनी के इस्तीफे की भी मांग की। साथ ही कहा कि अब जिला प्रशासन जो चाहे वो कर सकता है। और आज तो अति हो गई साहब, जब ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे भाई अभिषेक पटेल और यहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, तब कलेक्टर ने क्या कहा, आप यहां सभा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत होने के बाद उन्होंने कहा सभा तो आप कर सकते हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना का उल्लेख नहीं कर सकते। आप किसानों की बात नहीं कर सकते। बताइए साहब, मैं किसान के घर में पैदा हूं, गांव का रहने वाला हूं, कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया, मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो क्या मैं किसानों की बात नहीं करूंगा तो किसकी बात करूंगा? मुझे कहा गया है कि आप किसानों की बात नहीं कर सकते, आप लखीमपुर घटना के बारे में बात नहीं कर सकते। आप जिन्होंने किसानों के सीने पे गाड़ियां चला दी और की जान ले ली, उस टेनी के औलाद के बारे में बात नहीं कर सकते। ये प्रजातंत्र है क्या है? अब एक तरफ कहते हैं हमने गुंडा राज समाप्त कर दिया। अरे योगी जी, सबसे बड़ा गुंडा आपने कलेक्टर को बना के रखा है यहां, जो ये फरमान जारी करता कि मुख्यमंत्री आके यहां बात नहीं कर सकता। इस देश में लोकतंत्र है कि क्या है? मजाक बना रखा है। क्या तानाशाही चल रही है? क्या गुंडागर्दी चल रही है? क्या आपने इमरजेंसी लगा रखी है? क्या अभी इस मंच में किसानों की बात नहीं कर सकते? वो जो शहीद किसानों के परिवार वालों से नहीं मिल सकते? हमने कर दी साहब, अब आपने जो ताकत है कर लीजिए। भूपेश बघेल यहां खड़ा हुआ है। मैं किसान हूं, किसान की बात कहूंगा, मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकता। इस प्रकार से लिखित ले रहे हैं आप। लिखित लेना था मुझसे लेते मेरे। तो भाई, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वैक्सीनेशन के बढ़ते ग्राफ के बीच है कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताने वाले दिग्विजय जी ने पहले भी वैक्सीन पर कई तरह के भ्रम फैलाकर वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठाए थे। आज देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन होने से ऐसे लोगों को पीड़ा हो रही है। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं या ये वही लोग हैं बाबा और चचा वाले, जो जब वैक्सीन आई थी तो कहते थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इसमें चर्बी मिली है, इसको लगाने से लोग निपुंसक हो जाएंगे, 70 करोड़ लोगों को इतने समय में, इतने साल में, इतने दिन में लगेगी। भारत का मान सम्मान बढ़ाने की जगह इन्होंने वैज्ञानिकों पर सवाल उठा दिए थे, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए थे। अब दोनों डोज लगभग, पहली डोज तो 90% को क्रॉस कर गई, दूसरी 80-82% को क्रॉस कर गई, तो अब इनको पीड़ा हो रही है।
बूस्टर। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में हुए चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। करीब 2000 कर्मचारी 600 मेजों पर वोटों की गिनती कर रहे हैं और इसी गिनती से करीब 1393 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। इसके लिए 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिलों को मतगणना स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन, निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। और इस चुनाव में कुल 4,88,425 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें से 2,48,041 पुरुष और 2,40,369 महिलाएं और करीब 15 तृतीय लिंग समुदाय के लोग शामिल थे। आपको बता दें कि 20 दिसंबर यानी बीते सोमवार को राज्य के 4 नगर निगमों, 5 नगर पालिका परिषदों और 6 नगर पंचायतों के लिए 370 वार्डों के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। इस दौरान करीब 60% से भी ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।